हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बेसिक स्टडी 2.0 में। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में देखेंगे 9th क्लास के इतिहास, जो कि चैप्टर 1 है। इसमें चैप्टर का नाम है भौगोलिक खोजें। ठीक है, तो विस्तार से सभी क्वेश्चनों का हल देखेंगे इस वीडियो में। इससे पहले कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए, तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पूरा हल देखेंगे और सही गलत का भी देखेंगे, और एक वाक्य में जो प्रश्न का है उसका भी उत्तर देखेंगे। ठीक है, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय सभी प्रश्नों का इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए, तो आपके पास भी बुक होगा, आप अपने बुक में देखिएगा और क्वेश्चन को फॉलो कीजिएगा और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। क्या हो जाएगा? पुर्तगाल जो है, वास्को डी गामा पुर्तगाल का यात्री था। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन है यूरोपवासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किन से सीखा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अरबों से सीखा। किन से सीखा? अरबों से सीखा। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन है उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने किया था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डियाज बार्थोलोमियो ने किया था। ठीक है, किसने किया था? डियाज बार्थोलोमियो ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन है अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई थी। तो अमेरिका की खोज जो है 1492 में किया गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन है कस्तूतुनिया का पतन किस वर्ष की गई थी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कस्तूतुनिया का पतन जो है 1453 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1453 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, 1453 कस्तूतुनिया का पतन हुआ था। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन है विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था। तो विश्व का चक्कर जो है सर्वप्रथम मैगलन ने लगाया था। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। ठीक है, नेक्स्ट है सही और गलत का चिन्ह देखना है। नीचे दिए गए कथनों में सही हो उनके सामने सही लगाना है, और तथा गलत हो गलत लगाना है। ठीक है, उनके सामने गलत का चिन्ह प्रयोग करना है। तो आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा भारत के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा गलत, रेड इंडियन नहीं कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन है उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज खोज ने भारत तक पहुंचने का मार्गदर्शन प्रशस्त किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सही, इसने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन है भारत अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर स्थित है। तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है चौथा है मार्को पोलो ने भारत की खोज की। तो ये गलत हो जाएगा। आप ये क्वेश्चन सही और गलत वाले क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, सही गलत का टिक लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है जेरूसलम वर्तमान में जो है इजराइल में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये सही है, बिल्कुल है। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन है लिस्बन दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाँ, सही था। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन है अमेरिगो ने नई दुनिया को विस्तार से खोजा। तो ये सही बात है, खोजा था। ठीक है, नेक्स्ट है अब जो है एक वाक्य में जो है निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देना है। तो आपका पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे, तो देखेंगे क्या है। तो क्वेश्चन कह रहा है भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की। फिर से क्वेश्चन देखेंगे भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल मजीद ने वास्को डी गामा की जो है मदद की थी। चलिए नेक्स्ट है 2 नंबर है न्यूफाउंडलैंड लैंड का पता जो है किसने लगाया था। थोड़ा कंफ्यूज है इसमें। चलिए न्यूफाउंडलैंड है। ठीक है, सही से पढ़िएगा तो इसका आंसर हो जाएगा सर जॉन और सेबास्टिन कैबोट ने न्यूफाउंडलैंड का पता लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 3 नंबर क्वेश्चन है यूरोपियों द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसका नाम है कैरावल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको कैरावल कहा जाता है। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा स्थल है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु जो है उत्तम आशा अंतरिक्ष है, केप ऑफ गुड होप है। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? केप ऑफ गुड होप कहते हैं। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन है 11वीं से 12वीं शताब्दी में ईसाई एवं मुसलमानों के बीच जो है धर्म युद्ध क्यों हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका कारण है कि 11वीं से 12वीं शताब्दी में ईसाई एवं मुसलमानों के बीच जो है जेरूसलम को लेकर धर्म युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है 1453 में कस्तूतुनिया पर किसने आधिपत्य जमाया था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसने जो है 1453 में कस्तूतुनिया पर तुर्की जो है आधिपत्य जमाया था। किसने जमाया था? तुर्की ने जमाया था। ठीक है, नेक्स्ट है
7 नंबर क्वेश्चन है, पुर्तगाल एवं स्पेन किस महासागर के पास जो है अवस्थित है? तो ये जो है पुर्तगाल एवं स्पेन जो है अटलांटिक महासागर के पास जो है अवस्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। चलिए नेक्स्ट जो है लघुत्तरीय प्रश्न जो है अब देखेंगे। तो प्रश्नों का उत्तर जो है कम से कम जो है 30 से एवं अधिकतम जो है 50 शब्दों में देना है। तो इसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन है आपके सामने है स्क्रीन पे। तो कह रहा है यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग जो है क्यों कहा जाता है? यानी यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग क्यों कहा जाता है? तो इसका कारण है क्यों कहा जाता है? तो कारण यह है कि यूरोप को मध्यकाल में अंधकार का युग कहा जाता था क्योंकि इस युग में न तो व्यापार वाणिज्य गतिशील था और न ही धर्म का स्वरूप उदार एवं मानवीय था। सीमित भौगोलिक ज्ञान के कारण सोच सीमित था, इसलिए जो है अंधकार युग कहा गया। इसलिए क्या कहा गया? अंधकार युग कहा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इसको सही से नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा नंबर है भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का क्या योगदान था? ठीक है, यानी भौगोलिक जो भी खोज हुआ उसमें वैज्ञानिक उपकरणों का क्या योगदान था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का जो है महत्वपूर्ण योगदान था। क्या था? महत्वपूर्ण योगदान था। नए नए आविष्कार ने समुद्री यात्रा तथा नौसेना के विकास को आसान कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो है इटली, स्पेन तथा पुर्तगाल द्वारा एक नए जहाज कैरावल को जो है बनाया गया। ठीक है, कैरावल बनाया गया, जिससे क्या हुआ दूरबीन का उसके बाद जो है दूरबीन का आविष्कार जो है गैलीलियो द्वारा किया गया तथा कंपास यानी कुतुब नुमा का ज्ञान अरबों से सीखा। ठीक है, तो इसको अच्छा से नोट कर लेना है कॉपी में। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना है, और आप इस चैनल को नए पहली बार देख रहे हो तो चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है भौगोलिक खोजों ने व्यापार वाणिज्य पर किस प्रकार जो है प्रभाव डाला? तो ये जो है भौगोलिक खोजों के द्वारा नए देशों की खोज एवं नए व्यापार मार्गों का पता चला, जिससे व्यापार वाणिज्य में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। ठीक है, जिससे व्यापार अपने स्थानीय स्वरूप से क्या किया? परिवर्तित होकर वैश्विक रूप लेने लगा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन है भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार जो है भ्रांतियों को तोड़ा? ठीक है, आप बुक में देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन है। चलिए, तो भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार भ्रांतियों को तोड़ा? ठीक है, तो इसका देखेंगे आंसर। तो यह है भौगोलिक खोजों ने जो है भौगोलिक ज्ञान के संदर्भ तो व्याप्त भ्रांतियों को तोड़ने का काम किया। उसके बाद इसमें जो है चर्च द्वारा प्रसारित अवधारणाओं पर उंगली उठाए जाने लगा, जो आगे चलकर जो है धर्म सुधार आंदोलन का कारण बना। ठीक है, नए नए आविष्कार ने जो है विश्व को नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया, जिससे नई सोच का निर्माण हुआ। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये 4 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार विश्व के मानचित्र में परिवर्तन लाया? ठीक है, तो इसका आंसर होगा भौगोलिक खोजों ने विश्व की नई रूपरेखा सामने लाई, जिससे लोगों के विचार में परिवर्तन आया। ठीक है, वैज्ञानिक ने विचारों को मान्यता मिली वैज्ञानिक विचारों को मान्यता मिली, धार्मिक अंधविश्वास टूटने लगा। वहीं दूसरी तरफ नए क्षेत्रों के परिणाम स्वरूप पूंजीवाद, वाणिज्यवाद एवं साम्राज्यवाद का विकास हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए लघुत्तरीय प्रश्न जो है आपका खत्म हो गया। अब जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का आंसर देखेंगे। तो इसमें जो है प्रश्न का उत्तर अधिकतम 200 शब्दों में देना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है भौगोलिक खोजों का क्या तात्पर्य है? इसने किस प्रकार विश्व की दूरियां घटाई? भौगोलिक खोजों ने। ठीक है, तो भौगोलिक खोज से जो है विश्व की दूरियां घटाई गई। तो देखेंगे भौगोलिक खोजों का तात्पर्य है नए देशों की खोज तथा नए व्यापारिक मार्गों से है। भौगोलिक खोजों के लिए यूरोप के कुछ साहसी व्यक्तियों ने नाविकीय अभियान चलाया। ठीक है, यानी नाव का अभियान चलाया, जिसके सहायता से नए व्यापारिक मार्ग का पता चला। ठीक है, यानी समुद्री मार्ग से लोग जो है और घूम घूम कर देखा, तो जिससे मार्ग का पता चला एक देश से दूसरे देश जाने के लिए, जिससे क्या हो कि व्यापार करने में एक देश से दूसरे देश में सुविधा हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका पहला क्वेश्चन था दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का। आगे है 2 नंबर क्वेश्चन है भौगोलिक खोजों के कारणों की व्याख्या करें। ठीक है, तो भौगोलिक खोज के निम्नलिखित कारण है। ठीक है, बहुत सारा कारण है। तो पहला कारण देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे है, कस्तुतुनिया का पतन। पहला कारण क्या है? कस्तुतुनिया का पतन। तो इसका पतन कैसे हुआ? तो बिजेंटाइन साम्राज्य की जो राजधानी है कस्तुतुनिया पर उस्मानी तुर्क का अधिकार हो गया। ठीक है, जो यूरोप और एशिया के मध्य एक व्यापारिक मार्ग था। भौगोलिक खोजों को सबसे अधिक प्रेरणा यहीं से मिले। ठीक है, तो ये आपका पहला हो गया। दूसरा है कौतूहल की भावना। कौतूहल क्या है? तो यूरोप के कुछ साहसी व्यक्तियों ने कौतूहल की भावना से नए नए देशों की खोज शुरू कर दिया। ठीक है,
तीसरा है नवीन वैज्ञानिक आविष्कार। ठीक है, तो भौगोलिक खोजों को बढ़ावा देने में दिशा सूचक यंत्र यानी कुतुबनुमा का ज्ञान तथा गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार कर समुद्री यात्रा को आसान बना दिया। ठीक है, यानी कि गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया, उस दूरबीन से दूर दूर तक देखा गया और जिससे कि समुद्री मार्ग का पता लगाया गया। ठीक है, चौथा क्या है देखेंगे। चौथा है जहाज रानी का विकास। तो इसमें जो है जहाज रानी का विकास कैसे हुआ, तो इटली, स्पेन एवं पुर्तगाल द्वारा कैरावल जहाज बनाया गया। कौन कौन सी देश द्वारा, तो इटली द्वारा, स्पेन और पुर्तगाल द्वारा जो है कैरावल जहाज बनाया गया। कैरावल जो है जहाज का नाम है जो हल्की एवं तेज चलने वाला जहाज था। ठीक है, और जहाज को बनाने में खांचा पद्धति का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एक और टॉपिक है यानी कि मानसून की भी जानकारी खोजा गया। ठीक है, तो मानसून का जो ज्ञान प्राप्त होने से जल यात्रा सुगम हो गया। ठीक है, नाविक इसका सहारा लेकर जो है निर्भय होकर यात्रा कर सकते थे। यानी जब मानसून की जानकारी जब होने लगा वैज्ञानिकों को, तो उससे क्या हुआ, जब देखता था कि किस समय जो है मौसम ठीक ठाक है, उस समय जो है जा करके अपना नाविक जो है अपना सहारा लेकर अपना निर्भय होकर के यात्रा करता था। ठीक है, यानी एक देश से दूसरे देशों में जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। तीसरा क्वेश्चन है नए अन्वेषित भूभागों को विश्व के मानचित्र पर अंकित करें। ठीक है, और यह बताना है कि भौगोलिक खोजों से पूर्व आप यदि यूरोप में होते तो भारत से किस प्रकार व्यापार करते। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे। तो इसका आंसर होगा नीचे के फोटो में दिखाया गया है। ठीक है, आपको हम यहाँ दिखाते हैं, उन जगहों के बारे में देखना है। यदि मैं यूरोप में होता तो समुद्र रूट के लिए वास्को डी गामा के द्वारा लिया गया रास्ता ही प्रयोग करता। ठीक है, तो क्या है इस मानचित्र में देखेंगे, वास्को डी गामा द्वारा जो है, देखिए इसमें स्पष्ट रूप से आप देख पा रहे होंगे। वीडियो को रोक करके देखना है कहाँ से कहाँ तक है, तो आप देख सकते हैं इसमें जो है यही जो है कॉलम क्या है, वास्को डी गामा जो है यहाँ इस रास्ते से है। चलिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है इस रूट से जो है इस प्रकार से यहाँ एक देश से दूसरे देशों में जाता था। यहाँ भी है समुद्री मार्ग, यानी कि हर एक देश से दूसरे देश में जुड़ा हुआ था। ठीक है, आप इस फिगर में सही रूप से देख पा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है, अंधकार युग से क्या समझते हैं, यानी अंधकार युग क्या है। अंधकार युग से बाहर आने में भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार जो है मदद की। ठीक है, तो ये जो है अंधकार युग से बाहर आने में जो है इसका आंसर हो जाएगा आधुनिक युग के आगमन से पूर्व के युग को अंधकार युग कहा जाता है। तो अंधकार युग कब को कहा जाता है, जानकारी हो गया। यानी आधुनिक युग के आगमन से पूर्व यानी पहले युग को क्या कहते थे, अंधकार युग कहते थे। यानी कि जब तक जो भी भौगोलिक खोजें जो है उसकी जब खोज नहीं हुई थी, तो उससे पहले जो है किसी व्यक्ति को कोई भी चीज़ का ज्ञान नहीं था, नहीं एक देश से दूसरे जाने के लिए जो रास्ते का जो हो या व्यापार करना या जो भी चीज़ें हो यंत्र का। ठीक है, तो इसलिए जो है अंधकार युग कहा जाता था। इस युग में जो है सीमित भौगोलिक ज्ञान के कारण लोगों का सोच सीमित था तथा लोगों सीमित क्षेत्र में ही रहते थे। बाहरी दुनिया के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। भौगोलिक खोजों से पूर्व पृथ्वी के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं था। ठीक है, तो ये सब जो है कमियां थी उस समय, तो जो भौगोलिक खोज के बाद ही ये कमियां दूर हुई। ठीक है, तो उनका सोच जो है अंधविश्वास युक्त था। ठीक है, सीमित भौगोलिक ज्ञान के कारण समुद्री व्यापार भी सीमित था। लोगों को समुद्र में यानी कि समुद्र होगा भटक जाने का भय बना रहता था। ठीक है, तो ये जो है प्रक्रिया थी अंधकार युग की। तो आगे देखेंगे हम 5 नंबर क्वेश्चन है, भौगोलिक खोजों के परिणामों का वर्णन करना है और इसने विश्व पर क्या प्रभाव डाला उसको देखना है। ठीक है, तो भौगोलिक खोजों का निम्नलिखित परिणाम था। क्या क्या परिणाम था भौगोलिक खोज का, देखेंगे। तो पहला परिणाम जो था व्यापार पर प्रभाव, क्या था, व्यापार पर प्रभाव था। भौगोलिक खोजों के द्वारा नए देशों की खोज एवं नए व्यापारिक मार्गों का पता चला, जिससे व्यापार वाणिज्य में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। ठीक है, दूसरा प्रभाव क्या था, दूसरा प्रभाव था औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास। ठीक है, भौगोलिक खोजों के द्वारा बाद औपनिवेशिक की स्थापना के रूप में साम्राज्यवाद का विकास जारी रहा। अतः उपनिवेशवाद ने साम्राज्यवाद को भी जन्म दिया। इससे ही यूरोपीय राष्ट्रों में प्रतिस्पर्धा बढ़ी। नेक्स्ट जो है भ्रांतियों का अंत और भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। तो मध्यकालीन में अंधकार युग में चर्च के प्रभाव से समुद्री यात्रा को लेकर अनेक भ्रांतियां थी। नई खोजों ने इन भ्रांतियों को मिटा दिया। इससे धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई और लोगों को और जानने की इच्छा प्रकट हुई। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। और भी जो भौगोलिक खोज की जो परिणाम था दास व्यापार था। तो भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप जो है विकसित हुए व्यापार वाणिज्य में मानव श्रम की महत्ता में दास व्यापार को प्रोत्साहित किया। अमेरिका, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को पकड़कर उन्हें यूरोप के बाजारों में बेचा जाना शुरू हुआ। अविकसित तथा भोले भाले लोगों का शोषण किया गया। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा
कैसा लगा वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।